एक गरीब लड़की की कहानी कैसे बनी वो आईएएस जानते हैं। एक फटी धोती और कमीज पहने एक व्यक्ति अपनी 18 साल की बेटी के साथ एक बड़े होटल में पहुंचा। उन दोनों की कुर्सी पर बैठा देख एक वेटर उनके सामने 2 गिलास ठंडे पानी के रखता है और पूछा, आपके लिए क्या लाना है साहब। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने वादा किया था कि यदि तुम कक्षा 12 की परीक्षा में जिले में प्रथम आओगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े होटल में एक डोसा खिलाऊंगा। इसने अपना वादा पूरा कर दिया, कृपया इसके लिए एक डोसा ले आओ। वेटर ने पूछा, तो सर आपके लिए क्या लेकर आना है। उसने कहा, मेरे पास दूसरे डोसे के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए आप इस बच्ची के लिए एक डोसा ले आओ। पूरी बात सुनकर वेटर अपने मालिक के पास गया और उसे पूरी कहानी बताई। वेटर ने कहा, अपने मालिक से कहा कि इन दोनों को पेट भर के मैं नाश्ता करवाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसीलिए इनके बिल की रकम आप मेरी सैलरी से काट लेना। मालिक ने कहा, आज इस होटल की तरफ से होनहार बच्ची की सफलता की पार्टी दी जाए। होटल वालों ने एक टेबल को अच्छी तरह से सजाया और बहुत ही शानदार ढंग से सभी उपस्थित ग्राहकों के साथ उस गरीब बच्ची की सफलता का जश्न मनाया। मालिक ने उन्हें एक बड़े थैले में बहुत सारी मिठाइयाँ डालकर पूरे मोहल्ले में बांटने के लिए उपहार स्वरूप दी। वह बच्ची और उसका पिता इतना सम्मान पाकर आंखों में खुशी के आंसू लिए वे अपने घर चले गए। समय बीत गया, लड़की ने खूब मेहनत करी और एक दिन वह लड़की आईएएस की परीक्षा पास कर उसी शहर में कलेक्टर बनकर आई। उसने सबसे पहले उसी होटल में अपने एक व्यक्ति को भेजकर कहा कि सूचना दी जाए कि कल कलेक्टर साहिब नाश्ता करने इस होटल में आएंगी। यह होटल मालिक ने तुरंत एक टेबल को अच्छी तरह सजा दिया। यह खबर सुनते ही पूरा होटल ग्राहकों से भर गया। कलेक्टर लड़की होटल में मुस्कुराती हुई अपने माता पिता के साथ आई। सभी उसके सम्मान में खड़े हो गए और होटल के मालिक ने गुलदस्ता भेंट किया और ऑर्डर के लिए निवेदन किया। उस लड़की ने खड़े होकर होटल मालिक और उस वेटर के आगे नतमस्तक होकर कहा, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़की हूँ जिसके पिता के पास दूसरे डोसा लेने के लिए उस दिन पैसे नहीं थे और आप दोनों ने मानवता की सच्ची मिसाल पेश करते हुए मेरे जिले में प्रथम आने की खुशी में एक शानदार पार्टी दी थी और मेरे पूरे मोहल्ले के लिए मिठाइयाँ भी पैक करके दी थी। आज मैं आप दोनों की बदौलत ही कलेक्टर बनी हूँ। आप दोनों का एहसान मैं सदैव याद रखूँगी। आज यह पार्टी मेरी तरफ से और उपस्थित सभी ग्राहकों और पूरे होटल स्टाफ का बिल मैं दूंगी। कल आप दोनों को श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान एक नागरिक मंच पर दिया जाएगा। कलेक्टर साहब की यह बात सुनकर पूरा होटल तालियों से गूंजने लगा। शिक्षा किसी भी गरीब का मजाक बनाने की बजाय उसकी प्रतिभा का सम्मान करे ताकि वह और आगे बढ़ सके और अपने समाज को नई दिशा दे सके और उसे आगे बढ़े।